गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिंह चंदेल और इस सीरीज़ में हम लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां हम लोग जाने वाले हैं आज की मोनेस्ट्री। सो बेसिकली आई एम इन स्पीति वैली। राइट नाउ आई एम गोइंग टू की मोनेस्ट्री एंड दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द की मोनेस्ट्री जहां से हमको एंट्री करना है। एंड ये बहुत लंबा जर्नी था हमारा। मोस्टली हमको लगा कि 7 दिन का ये जर्नी है जिसमें कि हमने बहुत जगह जाके आ चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था दिल्ली से एंड कंप्लीट होगा ये जर्नी दिल्ली में। मैं जिस टूर से जा रहा हूँ उनका नाम है आई वेंचर्स एंड दिस इज़ द मेन गेट एंड आपको की मोनेस्ट्री आपको पीछे दिख रही होंगी। सो आई वेंचर से हमने बुक किया था। इनका टोटल बजट मैं लास्ट में बताऊँगा एंड ये एंड होगा दिल्ली में। सो दिस इज़ द मेन रोड। यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती, आपको वॉक करना पड़ता है। अराउंड 800 मीटर्स का वॉक है एंड दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ मोनेस्ट्री कि वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे बना है, क्या नहीं है। ओके एंड दिस इज़ द मेन गेट जहाँ से आपको की मोनेस्ट्री दिखेंगी। वो तो पीछे साइड का एरिया था। हमको अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर्स हमको चलना है एंड देन उसके बाद फिर ये गेट आता है। सो ये मेन गेट है एंड देन उसके बाद फिर इसके अंदर जाएंगे तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पर एक मेन गेट आता है। सो अगर आप की मोनेस्ट्री आने का सोच रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एक डिस्टेंस तक ही आपकी गाड़ी पहुँचेंगे। देन उसके बाद अराउंड मेरे को लगता है कि 1 किलोमीटर से या फिर 1.5 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा। दिस इज़ अ पैसेज एरिया जहाँ पे ये बना हुआ है। यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको एक छोटा सा हॉल जैसा आएगा, ओपन हॉल जैसे, एंड वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा मोटा चीज़ें बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मंदिर है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला एरिया है एंड कुछ जगह में अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखी गई, जैसे यहाँ पर की मोनेस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ द मेन डोर कि जहाँ से आपको अंदर जाना है, वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। ये हो गया बैक साइड का एरिया जहाँ में बहुत अच्छा शानदार व्यू आता है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल की मोनेस्ट्री एंड वो वहाँ से लेके आपको चलना पड़ेगा ये व्यू के लिए बहुत दूर तक। सो आप यहाँ पर आ सकते हैं एंड यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। इस एंगल से वो फ़ोटो बहुत अच्छा आता है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसके जस्ट नीचे भी एक बहुत बड़ा स्टैचू है एंड ये है वो जगह जो कि 3 बुद्धास का स्टैचू है। बहुत बड़ा है ये जगह, यहाँ पर भी लोग आते हैं। जस्ट उसके नीचे ही है, जस्ट उसके नीचे है। यहाँ से भी की मोनेस्ट्री दिखती है, यहाँ से भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, बट वो एंगल द बेस्ट एंगल है। देन आफ्टर दैट की मोनेस्ट्री हमने कवर अप करने के बाद हम आगे चलते हुए की मोनेस्ट्री का एक और चीज़ जो है जो मैंने कवर नहीं किया कि जो गेट था जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, वहाँ पर एक टी मिलती है। वहाँ पर ज़रूर जाके एक बार ट्राई करिए क्योंकि वो बहुत बेस्ट है, मस्ट ट्राई वाली काइंड ऑफ टी है जो आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगी। एंड हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसका नाम है लिंगटिंग और ये उसका पैसेज एरिया काइंड ऑफ रूट है, ये पैसेज एरिया नहीं है। एंड यहाँ के लिए फ़ीस लगता है पर पर्सन है 60 रुपीज़ अप्रॉक्स। एंड ये जो है जहाँ पर आर्टिफिशियल एक बना है कैफ़े, एक काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं, जो कि मेरे देखा था मैंने मेरा स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिफिशियल कहते बनाया गया है। ये जो फॉल है वो तो एज अ नेचुरल फॉल है जिसमें कि वो फ्रोज़न हो चुका है, बट आगे आपको चल के दिखेगा कि जो कैफ़े है वो आर्टिफिशियल है। एंड ये जो है थोड़ा आउटर साइड में पड़ता है एंड इसीलिए मोस्टली जो लोग आते हैं तो जब हम वापस रिटर्न जर्नी रहता है तब भी कवर अप होता है। सो मेरी रिटर्न जर्नी है इसलिए। एंड वेलकम टू द आइस कैफ़े स्पीति एंड बी केयरफुल, यहाँ पे लोग गिरते भी हैं, पानी में भी गिर जाते हैं फ़ोटो के चक्करों में, और फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है। सो बेटर है कि अगर जाना है तो विद प्रिकॉशन जाइए, अदरवाइज़ नो, अब ऐसे कि नहीं ही जाना क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाली जगह है। यहाँ आ तो सकते हैं बट बात क्या है कि इतना ज़्यादा बर्फ़ रहता है कि इंसान गिरता ही गिरता है। एंड दिस इज़ द मेन कैफ़े। मेरे को ऐसा लगा कि ये ना रस्सी एक काइंड ऑफ जो होती है, डोर होती है, रोप होती है, रोप को हर जगह यहाँ पर लगाया गया है और फ्रीजिंग टेम्परेचर के चक्कर में यहाँ पर बर्फ़ जम जाता है एंड ये बन जाता है। दिस इज़ द इनसाइड व्यू एंड दिस इज़ द आउटसाइड व्यू ऑफ दैट कैफ़े। सो दिस इज़ द होल अबाउट द लिंकिंग कि लिंकिंग कैसा दिखता है, कैसा क्या है। सो गाइज़ यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है टूवर्ड्स दी सरहान। सो ये जर्नी हमने स्टार्ट किया था 25 वाले दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए स्पीति में। एंड हम लोग ने बहुत जगह गए हैं। हम लोग ने स्टार गेजिंग देखा लांगजा में। अगर बर्फ़ नहीं गिरी है तो बेस्ट टाइम में आप जा सकते हैं
बहुत अच्छा है। एक टाइम होता है जो आपकी लाइफ में कि वो टर्निंग पॉइंट है कि यार ये चीज़ हमने नहीं देखा, वो एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि वो नेचुरल है। एंड इवन वो हमको एज अ जो लोग सिटी में रहते हैं उन लोगों को नहीं दिखता है, मतलब कि इन अ हॉरिजेंटल एज अ आपके आँख के जस्ट सामने ही आपको इतने सितारे दिख जाएंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा, वो एक काइंड ऑफ डिफरेंट वाइब आता है वहाँ पे। सो वो अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर करिए। एंड स्पीति अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 70% ट्रैवल है, 30% आपको इस सीन साइड है। सो बेसिकली आपको डेस्टिनेशन में फोकस नहीं करना है, जर्नी में आपको फोकस करना है, देन ओनली यू विल एंजॉय स्पीति। एंड हर जगह कुछ ना कुछ नज़ारे आपको मिलते ही जाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर रुके थे डिनर लंच करने के लिए, ये पड़ता है नाको के साइड में। एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ है, रॉकी माउंटेन आपको हर जगह मिलेंगे। सो हर जगह में आपको कुछ ना कुछ अलग अलग नज़ारे मिलेंगे। स्पेस का दिक्कत हो सकता है तो वो भी एक बार ध्यान रखना। एंड दिस इज़ द संगम, जहाँ हम लोग बहुत रात में आए थे तो हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। सो हम लोग इस टाइम में आए हैं, नीचे जा सकते हैं, नीचे काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, आप यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। बट मैं नहीं गया क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसी जगह में जा चुका हूँ। यहाँ पर संगम में 2 नदियों का संगम होता है, एज अ पॉइंट है। एंड दिस इज़ अ सरान स्टे, यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टे है एज़ कम्पेयर टू चिटकोल। दैन उसके बाद फिर हम लोग जहाँ जहाँ रुके अभी तक। एंड हम लोग का ये स्टे जो है ये भी प्रोवाइडेड बाय, जो हमने जहाँ से किया था वो है। ये बालकनी व्यू था बट ये मेरे से नहीं खुल रहा था उस टाइम पे, सो मैं इसको बाद में दिखाऊंगा। एंड सरान में एक शक्तिपीठ है, एंड सरान एक काइंड ऑफ लास्ट पॉइंट होता है। एंड कोई ट्रैवलर्स होते हैं जो उनका फर्स्ट पॉइंट होता है सरान हो गया, दैन उसके बाद फिर एंड करते हुए लोग सांगला में। और कोई होते हैं जो कि जर्नी स्टार्ट करते हैं चिटकुल सांगला से एंड एंड करते सरान में। सो हमारा ये वाला था जिसमें कि सरान हमारा एंड होने वाला था। एंड यहाँ से हमारा स्टे से हमको जाना था ज्योतिर्लिंग में। सो ये है उसका मेन स्क्वायर, और यहाँ से हमको मैक्स टू मैक्स 500 मीटर्स का वॉक था, जहाँ पे आपको वहाँ जाना है, जहाँ हमको मंदिर में। एंड ये जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर कहते काफ़ी चीज़ें हैं अंदर, अगर आप अंदर देखेंगे जब आगे चल के, सो आपको यहाँ पर म्यूज़ियम मिलेगा। म्यूज़ियम के बाद फिर दिस इज़ द मेन डोर ऑफ दैट मंदिर। यहाँ 2 डायरेक्शन से आप आ सकते हैं, स्ट्रेट से और इस साइड से। हम लोग इस साइड से आए थे क्योंकि हमारा होटल उस साइड पड़ता था, बैक साइड में। एंड दिस इज़ द मेन फ्रंट गेट ऑफ मंदिर। एंड ये यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है। एंड सुबह सुबह जाने में क्या आता है कि थोड़ा वाइब अच्छी होती है। एंड हमको सुबह यहाँ से निकलना भी है टूवर्ड्स दिल्ली। एंड दिस इज़ द मेन पैसेज एरिया। दैन उसके बाद फिर ये आगे आपको दिखेगा कि ये है मेन मंदिर। सो मंदिर काफ़ी बढ़िया था। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि लड़कियाँ लोग को जाने के अलाउ नहीं है। अगर लड़कियाँ एक सर्टेन पॉइंट तक जा सकती है, दैन उसके बाद अंदर नहीं जा सकती है, जहाँ तक मेरे को पता है। एंड देन उसके बाद फिर ये है उसके अंदर साइड का मंदिर, यहाँ तक आपको फ़ोटो अलाउड है। इसके अंदर आपको फ़ोटो अलाउड नहीं। यहीं पर आपको फ़ोटो खींचने के लिए टोपी भी मिलेंगी, जो हिमाचल की जो होती है, आप वहाँ खिंचा सकते हैं। एंड डिफरेंट चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि आप यहाँ पर म्यूज़ियम जा सकते हैं। अब मैं म्यूज़ियम कवर अप नहीं करूँगा, क्योंकि म्यूज़ियम मैं कवर अप करूँगा तो आप लोगों को लगेगा थोड़ा बोरिंग है, तो मैं क्यों ही जाऊँ, तो मैंने कवर अप नहीं किया है। काफ़ी बड़ा है मंदिर, तो आप यहाँ पे मस्ट विज़िट है, क्योंकि सरान में यही एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है। जैसे देखो मंदिर का ये पार्ट मैंने दिखाया है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर बहुत जगह पर है, तो आप देख सकते हैं। पुरानी चीज़ें, शील्ड हो गई, दैन उसके बाद फिर आर्म्स हो गए, आर्मर्स हो गए, ये सब चीज़ें वहाँ पर पड़ी हैं जो कि वो उस टाइम पे यूज़ होती थी। एंड मंदिर का जो स्ट्रक्चर्स है वो भी काफ़ी यूनिक है। अंदर तो अंदर हमको 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर जाना पड़ता है, तब जाके ये सब कुछ चीज़ हम मेन टॉप में मंदिर पहुँच सकते हैं। एंड अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल मंदिर मेरे को ऐसा लगा कि आपका कम से कम तो नहीं 1-2 घंटा तो आपका आराम से चला जाएगा अगर आप पूरी जगह जाते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पीति ट्रिप्स। IIM वेंचर्स से मैंने किया था, पर पर्सन हमको पड़ा है 1500, जिसमें कि ब्रेकफास्ट एंड डिनर करवाया है, लंच हमारी तरफ से था। ओवरऑल अगर आप देखा जाए एक पर्सन का तो आपको लगेगा 18,000 रुपये पूरा 7 दिन का। एंड सो बेसिकली जर्नी स्टार्ट किया था स्ट्रेंजर्स के साथ, और अभी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप बन चुके हैं उन लोगों के साथ। जाने का तो मन नहीं है छोड़ के, पर एक ना एक समय हमको छोड़ के जाना पड़ता है, यही जीवन का सार है।
This side Aman signing off. Bye bye.